तो हम इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग देख चुके थे। हम इस वीडियो में देखने वाले स्टोरिंग के बारे में। तो स्टोरिंग के बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पहले, उसके बाद फिर समझेंगे हिंदी में। Such type of function of a computer in which data and instruction are saved for future is known as storing। यानी ये कहने का मतलब है कंप्यूटर ऐसे प्रकार है, ऐसे फंक्शन है, कंप्यूटर ऐसे फंक्शन है या प्रकार है जिसमें भविष्य के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन यानी कि डाटा और इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशन को सहेजा जाता है, यानी कि रखा जाता है। सहेजा मीन्स सहेज कर रखना, हम बोलते हैं ना एक भाषा में, उस बुक को कहीं सहेज के रख दो, ठीक है, यानी कि उस सामान को ऐसा जगह रख दो कि हमेशा के लिए काम दे, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस में उस डाटा को रखना स्टोरिंग कहलाता है, यानी कि जो हम सहेज देते हैं यानी कि उस डाटा को सहेज देते हैं वह स्टोरेज के रूप में जाना जाता है, ठीक है, यानी कि स्टोरिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो हम स्टोरिंग के बारे में समझ गए कि उस डाटा को रखना स्टोरिंग कहलाता है, ठीक है। और स्टोरेज के बारे में हम समझ रहे हैं। स्टोरेज आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्टोरेज डिवाइस क्या है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक अलग वीडियो हम बनाए हैं मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं कि ये स्टोरेज है क्या, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है क्या। तो हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्टोरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर का कार्य क्या है, यानी कि कंप्यूटर का काम है कि स्टोर करना, ठीक है, कुछ सामान को रखना, ठीक है, कुछ डाटा को रखना, उसे हम स्टोरिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो को बहुत लंबा ना हो जाए।